हेलो एवरीवन, मैथ्स विद पांडे भैया में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है। ठीक है, अगर इससे पहले आपने हमारी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके इससे पहले कंसेप्ट पढ़ लीजिए जो आज की वीडियो में सॉल्यूशन होने वाला है, तभी आपको वीडियो समझ में आने वाली है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसका कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपना, फाइंड द रेडियन मेजर। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है ना, रेडियंस फाइंड करना है। ठीक है, हमें डिग्री की वैल्यू दी हुई है और हमें उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। इसे कंसेप्ट मैंने वैसे बता रखा है हमने पिछली वीडियो में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है हमारा 25 डिग्री। ठीक है, 25 डिग्री है, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था, अगर डिग्री मेजर हमें करना होता तो डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। ठीक है, रेडियन मेजर, और सिमिलरली रेडियन मेजर इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, सो अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें डिग्री से रेडियन में जाना है। तो इसका मतलब हमें सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमें डिग्री दी हुई है, हमें रेडियन कैलकुलेट करना है। सो हम ऐसे निकाल लेते हैं, रेडियन मेजर इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 25 डिग्री। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये चला गया तुम्हारा 5 बार में, ये तुम्हारा चला गया 3 बार में 50 और 6 36। ठीक है, 5 पाई अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 पाई बाई 36। ठीक है, ये तुम्हारा रेडियन में हो गया 5 पाई बाई 36 रेडियन, 25 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ, सेकंड नंबर पार्ट की तरफ। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ठीक है, -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। सो देखो यहाँ पे तुम्हारा माइनस में है, सो इसे माइनस देखो, तुम कंफ्यूज मत हो ना। माइनस का मतलब है ना तुम्हारा क्लॉकवाइज एंगल जो है वो मेजर किया गया है। ठीक है, ये एंगल कैसे मेजर किया गया है, क्लॉकवाइज मेजर किया गया है। क्योंकि जब हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो वो हमारा एंगल जो है नेगेटिव होता है। सो हमें सिंपल सॉल्यूशन करना है, इसे नेगेटिव को एज इट इज रहने देना है, लास्ट तक में एज इट इज रहने देंगे, हम बाकी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव ऐसे रहने दिया मैंने 47 डिग्री। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे, फिर पूरे डिग्री को रेडियंस में। सो 30 मिनट्स है। ठीक, 30 मिनट्स। हमने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि भैया 1 डिग्री में ना 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, सो सिमिलरली इससे क्या हो गया, 1 मिनट में तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो यहां से अगर मैं 1 मिनट की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कितनी हो जाएगी, 1/60 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएगी। सो सिमिलरली यहाँ पे 30 मिनट्स में कितनी हो जाएगी, 30/60 डिग्री। ठीक, सो ये कितना हो जाएगा, इसे एक बार कलेक्टिवली लिख लो तो ये 1/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 47 1/2 डिग्री। ठीक है, ये पूरा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 47 1/2 डिग्री। इसको कैलकुलेट करने पर 1/2 आया, और माइनस साइन हमें एज इट इज रहने देना है। ठीक है, आगे इसे सॉल्व करो। सो क्या आएगा तुम्हारा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, 47 × 2 तो कितना हो जाएगा, 40 में 4 कैरी 1, 4 टू 8 और एक 9। ठीक है, +1 तो 95 हो गया। कितना हो गया ये, 95/2 डिग्री। ठीक है, माइनस एज इट इज रहेगा। ठीक है, सो कितना हुआ 95/2 डिग्री, और माइनस ऐसी रहा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो गया, अब ये पूरा डिग्री में है, हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। सो हम क्या करेंगे, इसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई -95/2। ठीक है, सो ये क्या हो गया, अब रेडियन में वैल्यू आ जाएगी, इसे कैलकुलेट करना। अगेन ये 3 बार में 15 और 6 बार में 36, 1 बार में 5। ठीक है, और 9 बार में इतना। ठीक है, तो कितना हुआ 19 पाई बाई 36 टू 72, सो -19 पाई बाई 72। अब जरा देखो 19 और 72 आपस में कटेंगे क्या, नहीं, 19 4 जा 76 होता है। सो ये अब नहीं कटेंगे, इसके इसका जो सॉल्यूशन है यही तो होगा। तो 19 पाई बाई 72 रेडियन इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक को आप लोग अवॉइड करिएगा, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो प्रोसेस हमारा यही रहने वाला है। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं।
ये नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में बस नेगेटिव का ही दिखाना है, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा क्या, 240 डिग्री। 240 डिग्री मैंने क्या बोला, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 इंटू 240, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 6 3 18, 6 4 24, तो कितना आया 4 पाई बाई 3, ठीक है। इसको सिंपल 4 पाई बाई 3 हम लोग लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ, 520 डिग्री। सिमिलरली पाई बाई 180 इंटू 520, ठीक, इससे ये गया। उसके बाद देखो जा रहा है किससे, पहले 2 से करते हैं 9, फिर 2 से करते हैं 2 बार में 4 और 6 26। अगेन ये किससे जाएगा, नहीं लगता मेरे को, ठीक है। तो 26 पाई बाई 9, इसका आंसर कितना हो गया, 26 पाई बाई 9। इसका रेडियन वैल्यू होगी, रेडियन मेजर हो गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें डिग्री से रेडियन में चेंज करना है। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में डिग्री से रेडियन में चेंज करना है। सो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो अभी तक हमने क्या किया, हमने डिग्री से रेडियन में चेंज किया ना, अब हमें रेडियन से डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। सो रेडियन की वैल्यू हमारी क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में कितना रेडियन दे रखा हमें, 11/16, 11/16, हमें 11/16 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम जहां भी पाई यूज करेंगे वहां पे 22/7 पाई की हमें वैल्यू पुट करनी है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। 3.14 नहीं पुट करना, 22/7 पुट करना, ठीक है। सो रेडियन में है, डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, तो हम ये जानते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा था डिग्री मेजर इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन मेजर, ठीक है। सो यहाँ पे करो 180/पाई इंटू रेडियन मेजर कितना है, 11/16 है, ठीक है। 180 पॉइंट, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 होगा तो ऊपर चला जाएगा, इंटू 7 मल्टीप्लाई 11/16, ठीक है। अब जरा देखो ये किससे कैंसिल हो रहा है क्या, 11 2 जा 22, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ये तुम्हारा 90 हो गया, ओके। सो ये तुम्हारा 45, ये 8, ठीक है। अब क्या कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ठीक है। सो यहाँ पे कितना वैल्यू आया तुम्हारा, यहाँ पे मैं आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। कितना आया 45 × 7, 45 × 7 अपॉन कितना बचा तुम्हारे पास, 8 बचा, ठीक है। इसे कैलकुलेट करना एक बार। सो कितना हुआ ये, 7 5 35, 5 कैरी 3 31, ठीक है, अपॉन 8, ठीक है। इसको सॉल्व करना और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करके इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो, ठीक है। 8/315, सो 8 3 24, 7 बचा, 7 और 5 75 बचा, 9 बार में 72, कैरी 3 और 8, ठीक है। कितना बचा 39, 3/8, ये किसमें वैल्यू है, ये तुम्हारी वैल्यूज किसमें, डिग्री में, ये वैल्यूज किसमें है, डिग्री में, क्योंकि रेडियंस हमने डिग्री में चेंज किया। अब देखो ये में मिक्स फ्रैक्शन में है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम 39 डिग्री अलग कर देंगे, 39 डिग्री अलग कर देंगे, और फिर उसके बाद हमारा जो ये वाला है, ये वाला वैल्यू हम अलग कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3/8 डिग्री, ठीक। अब जरा देखो ये डिग्री में है, इस डिग्री से हमें किसमें चेंज करना है, इस डिग्री से हमें मिनट में चेंज करना है, इस डिग्री से हमें मिनट्स में चेंज करना है। सो हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। सो 3/8 डिग्री में 3/8 इंटू 60 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक। एक काम करते डायरेक्टली 4 से ही कर देते हैं, तो तुम्हारा 2 बार में चला गया 4 से, ओके। और फिर ये कितना हो गया कि 4 1 जा 4, ठीक है, 15 हो गया ये, ओके। सो ये कितना आ गया हमारे पास 39 डिग्री, 15 3 जा 45/2, ठीक है, 45.2 मिनट्स, ठीक है। वापस से ये तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है इसे, 39 डिग्री 45/2 तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 एंड वेट 2 और 2 1/2, ठीक है। 22 1/2 टोटल कितना हो गया मिनट्स में हो गया। सो अगेन हम मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, 39 डिग्री 22 अलग कर लेंगे मिनट्स में, और 1/2 मिनट्स अलग लिख लेंगे, ठीक है। अगेन ये तुम्हारा मिनट्स में, तुम्हें सेकंड्स में चेंज करना है, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 1/2 मिनट है, तो इसको सेकंड में चेंज कर लो,
60 से मल्टीप्लाई करके ये तुम्हारा किस में वैल्यू हो जाएगी, ये तुम्हारा सेकंड वैल्यू हो जाएगा। सो 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड ये 30 सेकेंड्स। ये तुम्हारी आ गई 11/16 रेडियन की वैल्यू डिग्री में, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अगर यहाँ से आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कंसेप्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। कंसेप्ट इसके पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। सो सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, -4 है। सेकंड पार्ट में हमारा -4 है। सो हमने क्या समझा अभी कि हमें नेगेटिव साथ साथ में लेके चलना है, नेगेटिव को कभी छोड़ना नहीं है। उसके बाद बाकी हमें एज इट इज सॉल्व करना है, जैसे कि हम सॉल्व करते हैं। रेडियन में डिग्री में चेंज करने का क्या हमें करना है, 180/पाई इंटू -4। तो माइनस इधर आ गया 4, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें क्या लिखनी है, 22/7। तो -180/22 इंटू 7, 22/7 रखने पे 7 ऊपर चला गया, इंटू 4, ठीक है। इसे सॉल्व करना, 2 11, आगे फिर कहीं कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो कितना आया, 180 इंटू 180 360 इंटू 7/11, ठीक है। सो इसे एक बार कैलकुलेट करना, कितना आ रहा है, नेगेटिव का 0, 7 6 42, 2 कैरी 4, 7 21 और 4 25/11, ठीक है। सो इसे एक बार करो, 2 बार में 22, 32 बचा, फिर 2 बार में 22, 8 to 10 बचा, 100, 9 9 10 बचा, 0 आया, 9 बार में 99, 1/11, ठीक है। तो कितना आया, -2, ये डिग्री में है तुम्हारा, पूरा वैल्यू किसमें, डिग्री में है। तो -22, 229, 229 डिग्री, फिर 1/11 डिग्री, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, अगेन इस डिग्री को मैं मिनट्स में चेंज करूंगा। तो मैं जानता हूँ 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। सो ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी, हो जाएगी 1/11 इंटू 60, ठीक है, मिनट्स। सो अगेन तुम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो जाएगा, इसे तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लो, -229 डिग्री। इसे जब तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो तुम्हारा 5 बार में तुम्हारा क्या होगा, 5 बार में 55 जाएगा, और 5 तुम्हारे पास लोन में बच जाएगा रिमाइंडर, देन यहाँ पे मिनट्स। सो ये तुम्हारी वैल्यू कितना है कि -229 डिग्री, ठीक है, 5 मिनट्स। एंड देन उसके बाद 5/11, सॉरी, यहाँ पे 5/11, ठीक है। तो 5/11 मिनट्स, ठीक है। अब अगेन तुम ये वाले मिनट को सेकंड में चेंज करो, -229 डिग्री 5 मिनट्स, ठीक है। सो 5/11 है, तो 5/11 को तुम सेकंड में चेंज करो, तो 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो तुम्हारे यहाँ पे कितना वैल्यू आया, यहाँ जो तुम कैलकुलेट करोगे 229 डिग्री 5 मिनट्स, कैलकुलेट करना 630, 300/11, 300/11। तो इसके हमें पॉइंट में वैल्यू लिख देनी, क्योंकि सेकंड साइड कुछ होता नहीं है, ठीक है। सो 300/11 तुम डिवाइड करोगे, तुम्हारा फाइनल आंसर जो आएगा वही आएगा। 2 बार में 22, 8 आया, 0, 7 बार में 77, 3 आया, पॉइंट लगा 0, 2 बार में 227/2, ठीक है। सो क्या आया, 27.2 सेकेंड्स। सो ये तुम्हारा इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। सिमिलरली हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 2 के पार्ट थर्ड की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पे करें हम पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन, कि हमारा पार्ट थर्ड में 5π/3 है, ठीक है, 5π/3 है। ये रेडियन में हमें इसे डिग्री में चेंज करना है। सो क्या करेंगे, हम इसे 180/पाई इंटू 5π/3, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, तो कितना हुआ, 6060, 6 5 30, 300 डिग्री आ गया, ठीक है। पार्ट फोर में 7π/6 है, 7π/6। तो क्या करेंगे इसमें, 180/पाई इंटू 7π/6, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 6 3 80, 30 हो गया, 30 इंटू 7, 210 डिग्री। इसका आंसर ये आ गया 210 डिग्री, ओके। सो यहां तक तो हमारा ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स खत्म हो चुके हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, ठीक है।
कोई एक व्हील है जो कि 360 रिवोल्यूशन करता है 1 मिनट में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 360 रिवोल्यूशन कितने मिनट में? 1 मिनट में। ठीक है, आगे क्या है? थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में कितने रेडियन जो है वो टर्न कर जाएगा, कितना? 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न कर जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, एंड हम ये जानते हैं, ये 360 रिवोल्यूशन को ऐसे ही रहने दो, हम ये जानते हैं कितना, कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, सो सिमिलरली 360 रिवोल्यूशन कितने सेकंड्स में कर जाएगा? ये 60 सेकंड्स में कर जाएगा। ठीक है, सो यहां से 1 सेकंड की वैल्यू कितनी आई? 360 अपॉन में 60 रिवोल्यूशन। ठीक है, 1 सेकंड में कितना? 360 अपॉन 60 रिवोल्यूशन। सो यहां वैल्यू कितना आया? 1 सेकंड में ये 0 से 0 गया, ऊपर आ गया 6 रिवोल्यूशन कवर कर जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन कवर कर जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। सो 1 सेकंड में कितने रेडियन कवर कर जाएगा? 6 रेडियन। ठीक है, या फिर 6 रिवोल्यूशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्योंकि रिवोल्यूशन क्या है? 6 क्या है? 6 रियल नंबर, तो मैंने बताया था रियल नंबर क्या होता है? रेडियन होता है। सो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय द एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल, रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे हम एक बार गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमें कि हमें डिग्री मेजर निकालना है। ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस हमें 100 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद आर्क ऑफ लेंथ कितना दे रखा है? एल की वैल्यू 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, हमें थीटा निकालना है, किसमें? डिग्री में। थीटा निकालना है किसमें? डिग्री में। ओके, सो कंसेप्ट जब मैं पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने बताया था, क्या बताया था कि थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? एल अपॉन आर होता है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। सो यहाँ पे थीटा जो होता है वो रेडियंस में होता है। थीटा की वैल्यू जो होती है रेडियंस में होती है। ये जो होता है आर्क ऑफ लेंथ होता है, ये क्या था? रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, आर्क लेंथ यहाँ पे रेडियस। ठीक है, रेडियस। सो यहां से हम थीटा कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, तो हमारा क्या आएगा? कैलकुलेट करना थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल की वैल्यू 22, आर की वैल्यू 100। ठीक है, ये किस में आई वैल्यू? ये वैल्यू तुम्हारी रेडियंस में आई, ये वैल्यू रेडियंस में आई। तुम्हें इसको किस में चेंज करना है? डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, सो इसको जब डिग्री में चेंज करोगे तो क्या करोगे? 180 अपॉन पाई इंटू 22 अपॉन 100। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिग्री मेजर इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर, तो डिग्री मेजर इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। ठीक है, सो 180 हमें क्या बोला क्वेश्चन में कि पाई की जगह तुम्हें 22 अपॉन 7 रखना है। 22 अपॉन 7 होगा तो पड़ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा इंटू 22 अपॉन 100। 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 9। ठीक है, सो तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आया? फाइनल आंसर देखना, 7 9 63 अपॉन में 5 डिग्री। ठीक है, तो मैंने क्या बताया तुम्हें, कभी भी तुम्हें फ्रैक्शन में नहीं रखना है अपने डिग्री मेजर को, तुम्हें हमेशा उसे फ्रैक्शन से मिनट्स और सेकंड्स में चेंज करना है। सो तुम्हारा इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 बार में 5 हो जाएगा, पहले से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं हम। ठीक है, 13 2 बार में 10, 3 अपॉन 5, ये तुम्हारा किस में आ गया? डिग्री में आ गया। तो इसको फिर अलग अलग करोगे, 12 डिग्री 3 अपॉन 5 डिग्री। ठीक है, अब इस डिग्री को जो है तुम मिनट्स में चेंज करोगे, तो 3 अपॉन 5, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, तो 3 डिग्री में 3/5 इंटू 60 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, यहां से तुम्हारा कैलकुलेट करने में कितना आंसर आया? 12 डिग्री। उसके बाद देखो ये 12 बार में चलेगा, और 12 इंटू 3 36 मिनट्स। ठीक है, 12 डिग्री 36 मिनट्स, ये हो गया तुम्हारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आई? थीटा की वैल्यू तुम्हारा पहले हमें रेडियन में निकाला 22 अपॉन 100, फिर उस रेडियन को हमने डिग्री में चेंज किया, डिग्री में चेंज करने पे कितना है? 12 डिग्री 36 मिनट्स। यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, आगे हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। हमें कॉर्ड का माइनर आर्क का लेंथ बताना है। सबसे पहले डायमीटर कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। सो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा इसका, हम लोग रेडियस कैलकुलेट करें तो हाफ होता है रेडियस डायमीटर का, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आर्क की लेंथ हमें क्या दे रखी है, हमें आर्क की लेंथ, कॉर्ड की लेंथ हमें दे रखी है और आर्क की लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। कॉर्ड का लेंथ 20 है और हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले सर्कल बनाओ, इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम सर्कल बनाए तो हमारा क्या होगा, ये हमारा सर्किल हो गया, ठीक है। एक बार ये देखना, ये सेंटर है तुम्हारा ओ, सो इसमें एक कॉर्ड है, ठीक है, इसमें एक कॉर्ड है ये वाला। इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ तुम्हारे पास, इस कॉर्ड का लेंथ कितना है तुम्हारे पास, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मान लेते कॉर्ड ए बी है मेरा। उसके बाद क्या है, उसके बाद तुम्हारा रेडियस कितना है, रेडियस तुम्हारा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और तुम्हें एल की वैल्यू निकालनी, मतलब तुम्हें आर्क ये निकालना है, ए बी आर्क। अगर तुम्हें ए बी आर्क को शो करना तो ए बी, फिर ऊपर में ऐसे साइन बना देना, तो तुम्हें आर्क को शो करे तो ए बी आर्क की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे भाई, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, हमने तुमने फॉर्मूला अभी अभी यहाँ पे देखा, क्या देखा, एल इक्वल टू थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ठीक है। सो ये हमारी एल की वैल्यू है, तो हमें एल की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या निकालना है, ए बी आर की वैल्यू निकालना है। ओके, क्या तुम्हारे पास रेडियस है, यस तुम्हारे पास रेडियस है कितना, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद तुम्हें थीटा चाहिए, थीटा क्या है, एंगल है, ठीक है। क्या तुम्हें यहाँ पे एंगल दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो तुम फाइंड आउट करो, कैसे फाइंड आउट करोगे, सर्कल के अंदर ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सो एक बार ध्यान से देखिए कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, 20 20 20, कौन सा ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। सो क्या ये डायरेक्टली 60 में यहाँ पुट कर दो थीटा की जगह, सही होगा क्या, नहीं सही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसमें होती है, वो वैल्यू तुम्हारी रेडियन में होती है। तो सबसे पहले तुम्हें 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा, ठीक है। तुम 60 डिग्री को रेडियन में, वैसे तो तुम्हें याद होना चाहिए 60 डिग्री को रेडियन में डायरेक्टली क्या कहते हैं, लेकिन अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री रेडियन में चेंज करना है, तो पाई बाई 180 इंटू 60 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या होगा तुम्हारे पास, पाई बाई 3 आया, 6 3 18, तो क्या है आंसर इसका, पाई बाई 3। तो यहाँ पे थीटा की जगह तुम पुट कर दो पाई बाई 3। ए बी आर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 इंटू पाई की वैल्यू तुम्हें क्या पुट करनी है, 22/7। चलो भाई पुट कर दो, ये रहा, ठीक है। तो कितना है तुम्हारे पास ए बी का लेंथ, 440/21, ठीक है। इसे तुम कैलकुलेट करते रह जाना, यहाँ से तुम्हारा जो होगा आंसर पॉइंट में चाहे फ्रैक्शन में तुम ऐसे आंसर लिख देना, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि लेंथ है, लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में आती है। या तुम इसे यहीं पे छोड़ दो, या तुम इसे आगे फर्दर कैलकुलेट कर दो, फर्दर कैलकुलेट करके पॉइंट में लिखना है, तो यहीं पे छोड़ दो, दोनों से तुम्हारा सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन यहाँ पे हो गया, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये जो होगा ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सॉरी इसके बाद एक और है, क्वेश्चन नंबर 7 भी है। इन टू सर्कल्स, दो सर्किल है, आर्क ऑफ सेम लेंथ, हमारे पास दो सर्किल है जिसका आर्क का लेंथ जो है सेम है। आगे चलते हैं, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, ठीक है। हमारे तो दो सर्किल है, सर्कल ए सर्कल बी, ठीक है। इसका रेडियस है R1 मान लेते हैं, इसका रेडियस हम R2 मान लेते हैं, ठीक। इसमें आर्क, इसमें थीटा डिग्री देखो, R1 R2 मैंने मान लिया। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि आर्क ऑफ सेम लेंथ, आर्क की लेंथ सेम कह रहा है, तो इसके आर्क की लेंथ L1 होगी, L होगी, तो इसकी भी लेंथ L होगी। इसको मैंने L1 L2 क्यों नहीं माना, क्योंकि बोल रहा है सेम लेंथ बोल रहा है, तो मैंने दोनों को सेम मान लिया, L और L, ठीक है। हमें R1 और R2 नहीं पता है। आगे दो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबटेंडेड एट एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू क्या है, 75 डिग्री। ओके, समझ में आया। चलो आगे हम क्या करते हैं, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो R1
रेशियो R2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। R1 रेशियो R2 फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, उसके बाद मैं इसे सॉल्यूशन करता हूँ। वीडियो पॉज करके इसे सॉल्यूशन करने का ट्राई करना, ठीक है। चलो ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। सो हम ये जानते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा होता है फॉर्मूला, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू R1 थीटा, L हमारा सेम है, तो L1 इक्वल टू R1 थीटा 1, ठीक है। सिमिलरली L इक्वल टू R2 थीटा 2। सर्किल 1 के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर इक्वल टू आर थीटा, लेंथ ऑफ आर इक्वल टू आर थीटा, R1 थीटा 1 R2 थीटा 2। यहाँ पे L1 L2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों में हमारा लेंथ ऑफ आर क्या है, सेम है, ओके। अब देखिए एक और चीज, यहाँ डिग्री में दी हुई है, यहाँ पे तुम्हें रेडियन में वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। सो तुम क्या करो, तुम यहाँ पे दोनों डिवाइड दे दो, कितना लिख लिया, अब तुम दोनों को डिवाइड कर दो। सो क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। कितना आया तुम्हारे पास, R1 थीटा 1 अपॉन में R2 थीटा 2 इज इक्वल टू 1, यह है। उसके बाद देखो, यहाँ तुम्हें R1 अपॉन R2 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ठीक है। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा 2 तुम्हारा कितना है, 75 डिग्री है, 75 डिग्री अपॉन में थीटा 1 तुम्हारा क्या है, 60 डिग्री। सो देखो रेशियो में तुम्हारा, अगर तुम्हारी कोई सेम क्वांटिटी रेशियो में ना, तो उसको चेंज करो ना करो किसी दूसरे क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा उसका एक ही आता है, ठीक है। सिर्फ डिग्री है, अगर तुम चाहते हो इसे रेडियन में चेंज करना फिर भी सेम आंसर आएगा, नहीं चेंज करो फिर भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि फिर कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तुम्हें डिग्री है, रेडियन में चेंज करके क्या करोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली तुम इसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या तुम्हारे पास, यही बचा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 75.60, ठीक है। इसे तुम आगे फिर फर्दर सॉल्व करके लिख लो, ये क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा 12 बार में, ये 5 से कटेगा 15 बार में, ठीक है। हाँ ठीक है, 15 बार में। अगेन फिर 3 से 5 4, तो कितना है तुम्हारे पास, R1 अपॉन R2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 5 अपॉन 4। सो R1 रेशियो R2, सो तुम्हारे पास R1 रेशियो R2 कितना है तुम्हारे पास, 5 रेशियो 4, ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। 5 रेशियो 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो जो क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, दैट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सो इसे मैं इरेज कर दूं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा तो नहीं लगने वाला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम शिफ्ट इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कोई पेंडुलम है, पेंडुलम है ये, पेंडुलम की लेंथ कितनी दी है, 75 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, ये क्या है, ये तुम्हारा पेंडुलम की लेंथ आर्क की लेंथ है या फिर रेडियस है। अच्छा जब ये पेंडुलम यहाँ से स्विंग करेगा, पहले पेंडुलम मान लो यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, ठीक है। तो पेंडुलम क्या बनाएगा, ये वाला आर्क बनाएगा, और ये रेडियस हो जाएगी पूरे सर्कल की, क्योंकि पेंडुलम ये पूरा घूमे तुम्हारा पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है। सो ये जो तुम्हारा है 75 सेंटीमीटर का है, 75 सेंटीमीटर तुम्हारा है रेडियस है सर्कल का, जो ये पेंडुलम बनाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या बोला है, एंड द टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। हमें अलग अलग कंडीशन दी हुई है आर्क की लेंथ के लिए, तो यहाँ पे क्या है, एल की वैल्यू इस पहले नंबर क्वेश्चन के लिए 10 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है रेडियन में, हमें एंगल फाइंड आउट करना है, क्या रेडियन में हमें एंगल फाइंड आउट करना है कि पेंडुलम जो है इतने आर्क का जब होगा, जब इतना आर्क बनाएगा तो तुम्हारे पास कितने रेडियन हो गया एंगल मेजर, ठीक है। सो तुमने क्या पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू एल अपन आर पढ़ा है, लगा दो भाई, सब क्वेश्चन में हमें यही फॉर्मूला लगाना है। सो थीटा इक्वल टू एल अपन आर लगाऊंगा तो मेरी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 75, ठीक है। ये वैल्यू रेडियन में आती है और हमें रेडियन में ही पूछा है, ठीक है। सो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 5 के टेबल में 2 बार में, ये 15 बार में, ठीक है। सो फाइनल आंसर कितना आया, 2/15। सिंपल बात, खत्म क्वेश्चन। पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर के लिए क्या है, 15 सेंटीमीटर है, एल की वैल्यू तुम्हारे पास 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो तुम अगेन थीटा कैलकुलेट करोगे, एल अपॉन आर, ठीक है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 15 है,
ये वाले क्वेश्चन के लिए आर की वैल्यू 75, कैंसिल आउट 3, कैंसिल आउट 15, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 3/15। ओके, अगेन 3/15 अगेन कैंसिल होगा, ये कितना हो गया 5, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/5, ठीक है। सेम पार्ट थर्ड के लिए और लास्ट पार्ट, उसके बाद देन एंडिंग हो जाएगा। एल की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, सो यहाँ थीटा अगेन तुम कैलकुलेट करो, क्या हो गया L/R, एल की वैल्यू 21, आर की वैल्यू 75, कैंसिल आउट होगा किससे, हाँ 3 से कैंसिल आउट करो, 7 2 5 25, ठीक है। तो कितना आंसर है 7/25 रेडियन। सो हमने तीनों पार्ट कर लिया क्वेश्चन नंबर 7 तक का। ये रहे हमारे क्वेश्चन, सातों क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज 3.1 में है ट्रिग्नोमेट्री के। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं जहां हम कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे अपने इससे नेक्स्ट वाला, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा एंगल मेजर कैसे फाइंड आउट करते हैं, बियॉन्ड द रेंज हम कैसे निकालते हैं एंगल्स कि 90 डिग्री प्लस, 27 डिग्री प्लस, 180 डिग्री प्लस। अच्छा हमने 90 का ही प्लस पढ़ा है ना, अब हम जो तरीका सीखेंगे उसमें हम कितने भी बड़े एंगल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन की साइन कॉस थीटा कितने भी बड़े एंगल का निकाल सकते हैं, 270, 360, 120, 1220, किसी भी एंगल का। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।